36 मिनट में अमेरिका को तहस नहस कर देगा ईरान। अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ट्रंप बने चौधरी। किम जोंग से भी ज्यादा खतरनाक हैं उनकी बहन। बांग्लादेश में कब होंगे आम चुनाव, यूनुस ने किया खुलासा। फलस्तीन को अलग मुल्क बनाकर रहेगा सऊदी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान ने खुर्रमशहर 5 नाम की एक खतरनाक मिसाइल बनाई है जो तेहरान से अमेरिका तक 36 मिनट में पहुंच सकती है। इसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है और यह 2 टन वजनी वॉरहेड ले जा सकती है जो अमेरिका के बंकर बस्टर बम जितना ताकतवर है। इस मिसाइल की गति 16 मैक है। ईरान ने इसे चुपके से बनाया और दुनिया को बिना बताए इसका परीक्षण किया। ये मिसाइल खुर्रमशहर के नाम पर है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी का कहना है कि ये अमेरिका पर आसानी से हमला कर सकती है। हाल ही में इजराइल पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी थी जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। अमेरिका ने ईरान को 30 अगस्त तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की समय सीमा दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान बातचीत नहीं करता तो वे कदम उठाएंगे। अमेरिका चाहता है कि ईरान संवर्धन पूरी तरह बंद कर दे, लेकिन ईरान कहता है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा पर संवर्धन भी बंद नहीं करेगा। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था जिसमें कई वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए थे। वहीं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर चल रहे युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक दबाव का इस्तेमाल किया। रविवार को उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने इसे भारत पाकिस्तान संघर्ष की तुलना में आसान बताया जिसे उन्होंने पहले सुलझाने का वादा किया था। ट्रंप ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ बैठक में कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया के साथ अमेरिका का बहुत व्यापार है, लेकिन अगर वे लड़ते रहे तो कोई व्यापारिक समझौता नहीं होगा। अल जजीरा के मुताबिक ट्रंप के युद्ध विराम की बात के कुछ घंटों बाद ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर तोपों से हमला कर आरोप लगाया। ये विवाद सदी पुराना है जब फ्रांस ने इसकी सीमा बनाई थी। ट्रंप ने मई में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का श्रेय लिया था जो पहलगांव में आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान ने ही युद्ध विराम की मांग की थी। 4 दिन की लड़ाई में 30 से ज्यादा लोग मारे जिसमें थाईलैंड के 13 और कंबोडिया के 8 नागरिक शामिल थे। 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। वहीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच लंबे समय से तनाव है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने कड़ा बयान दिया है कि उनका देश दक्षिण कोरिया के किसी भी प्रस्ताव या नीति में रुचि नहीं रखता और न ही सियोल के साथ कोई बातचीत करेगा। ये बयान कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के जरिए आया है। यह दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की उस कोशिश के जवाब में है जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत की पेशकश की थी। किम यो जोंग ने कहा कि ली जे म्यूंग पिछले 50 दिनों में अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति से अलग नहीं दिखे और अमेरिका के साथ गठबंधन को बढ़ावा देकर उत्तर कोरिया के खिलाफ टकराव की नीति अपनाई। उन्होंने दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय को भंग करने की बात कही क्योंकि दोनों देश पूरी तरह अलग हैं। किम ने सियोल के हालिया कदमों जैसे प्रचार प्रसारण बंद करने को भी नाकाफी बताया। साथ ही अक्टूबर में होने वाले APEC शिखर सम्मेलन में किम जोंग उन को बुलाने के प्रस्ताव को हास्यास्पद भ्रम करार दिया। वहीं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जल्द ही आम चुनाव कराने का ऐलान किया है। अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगले 5 दिनों में तारीख तय हो सकती है। यूनुस ने हाल ही में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही। प्रथम अलो के अनुसार जातीय पार्टी के नेता मुस्तफा जमाल हैदर ने बताया कि यूनुस के 4-5 दिनों में चुनाव की तारीख और समय सीमा बताने का वादा किया है। उनका मानना है कि देश की अराजकता का समाधान केवल चुनाव है। द डेली स्टार की रिपोर्ट में यूनुस ने कहा कि कुछ लोग चुनाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोकतंत्र को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने सभी दलों से निष्पक्ष चुनाव के लिए सहयोग मांगा। अगस्त 2024 में शेख हसीना ने जन विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया था और भारत में शरण ली। इसके बाद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी जिसे सुधार और चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई। यूनुस ने पहले अप्रैल 2026 तक चुनाव की बात कही लेकिन BNP दिसंबर 2025 में ही चुनाव चाहती है। वहीं सऊदी अरब ने फिलिस्तीन को अलग देश बनाने के लिए इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस के बाद अब सऊदी 28-29 जुलाई को पेरिस में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के 2 राष्ट्रीय सिद्धांत पर चर्चा होगी। गाजा में मानवीय संकट के कारण इजराइल पहले ही दबाव में है। सऊदी अरब इस मुद्दे पर सबसे सक्रिय है और दुनिया भर में 2 राष्ट्रीय सिद्धांत का समर्थन कर रहा है। फ्रांस ने भी सऊदी के प्रयासों के कारण फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही। सऊदी क्राउन प्रिंस का मानना है कि
फिलिस्तीन के अलग देश बनने से गाजा में शांति आएगी। अब सबकी नज़र ब्रिटेन पर है। अगर ब्रिटेन भी फिलिस्तीन को मान्यता देता है तो इजराइल अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि रूस और चीन पहले से ही इसके खिलाफ है। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन अलग देश बना तो आतंकवाद बढ़ेगा और ईरान का प्रभाव बढ़ जाएगा। खैर, अब पूरी जानकारी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।